अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू बेक एट होम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुमाना हुसैन और आज जो मैं आपके लिए केक बना रही हूँ इट इज़ सुपर्ब एंड आई विल टेल यू व्हाई। इस केक का कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये इतना सिंपल है, आई नो कि मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, लेकिन अगेन सिंपल एंड इफेक्टिव। सर्दियों के मौसम का केक है, तो आई एम गोइंग टू मेक एन आइसबर्ग जिस पे छोटे छोटे एनिमल्स। अब आइसबर्ग पे कौन से एनिमल्स अच्छे लगते हैं? पोलर बेयर या पेंगुइन्स। तो आज उस पे हम पेंगुइन्स लगाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं और एक मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर आई प्रॉमिस यू ये बहुत बहुत सिंपल है। सो आई विल शो यू हाउ टू मेक दोस। तो ये एक विंटरी थीम का केक है जो आप विंटर्स में बनाएं, या अगर आपकी कोई बर्थडे पार्टी ऐसी हो रही है जिसका इस तरह का थीम है आप वहाँ भी बना सकते हैं। बट व्हाट वी गोना स्टार्ट विद इज़ द केक। सो हमारा केक जो है वो आज चॉकलेट स्पंज है। इट्स अ सिंपल चॉकलेट स्पंज एंड अ वनीला फ्रॉस्टिंग बटर क्रीम। काफ़ी दफ़ा मैंने दिखाया है एंड आई एम श्योर अब आपको ये आ गया होगा। हाउएवर हमारे पास इसकी रेसिपीज़ भी होती हैं, वो भी हम आपको देंगे। सो वी हैव ए बटर क्रीम एंड वी हैव ए सिंपल स्पंज। तो आई विल स्टार्ट, इसको मैं फिल करूँगी और फिर ट्रिम करके आपको दिखाऊँगी। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Keeping it nice and smooth. Two. इस केक की एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो यह है कि बहुत ज़्यादा प्रिसिजन आपको नहीं देखनी पड़ती, इसलिए क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो हम इसको एसिमेट्रिकल काटेंगे। तो अगर थोड़ी सी 19-20 हो जाते हैं आपके साइजेस तो इट डजंट मैटर, यू कैन गेट अवे विद इट। एंड देन द लास्ट लेयर ये आपने लगाई। अब अभी तो दिस इज़ अ राउंड केक, अब इसको हमने बनाना है आइसबर्ग। तो उसके लिए मैं अपनी एक शार्प नाइफ लेके इसकी ट्रिमिंग स्टार्ट करती हूँ। इसको हम पहले साइड से थोड़ा सा ट्रिम करेंगे, फिर हम इसके लेवल्स काटेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 साइड से। तो पहले मैं इसको यहाँ से ट्रिम करूँगी। ये प्लेट मैंने हैंडी इसलिए रखी है कि इसकी ट्रिमिंग से हम निकाल के यहाँ रखेंगे ताकि बाद में हम अपनी चाय के साथ इसको खा सकें। एज आई सेड, केक कभी ज़ाया नहीं होता। स्ट्रेट लाइन अक्रॉस। दूसरा मैं काटूंगी इधर, ज़रा थोड़ा और नीचे। एक मैंने इस तरह से काटा और एक नीचे काटा। अब इसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करें। क्या ये आइसबर्ग नहीं लग रहा है जैसे कि बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा जो समंदर के अंदर अंटार्कटिका में या किसी और, या वो वाला आइसबर्ग जिसको टाइटैनिक ने हिट किया था? इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अब मैं इसकी बटर क्रीम आइसिंग करके इसको हम फ्रिज में रखेंगे एंड देन इट्स रेडी टू बी डेकोरेटेड। ये इतना सिंपल है कि मैंने मेरे ख्याल से 5 मिनट्स में आपको करके दिखा दिया। जेंटल टच। इसको अब आप, ये बटर क्रीम मैंने इसलिए थोड़ी सी थिक रखी है ताकि इसकी ज़रा, क्योंकि ये 3D है तो इसकी ज़रा सॉलिड फाउंडेशन बने। कि जो मैंने कट्स किए थे मैंने उसी के अंदर स्ट्रेट बटर क्रीम लगाया। यही करना है। एज आई सेड, इट्स पेशेंस का काम है, डोंट रश इट। गलतियाँ का क्या कोई फ़ायदा नहीं है। इसको कहते हैं क्रम कोट और इसकी वजह ये देख लें, ये सारे बटर क्रीम के अंदर क्रम्स आ रहे हैं ना, तो ये इसको अंदर सील कर देता है। इसके थोड़े से पार्ट्स रह गए, इट्स वेरी सिंपल। हटा देते हैं। थोड़ा सा बेकिंग का काम ऐसे ही होता है।
लास्ट पैच। और जब मैं ये ख़त्म कर लूँगी तो इसको फ्रिज में रखेंगे हम फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, ताकि इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। और फिर उसके बाद हम इसको निकाल के इसकी डेकोरेशन शुरू करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ए फॉन्डेंट कवर। और उसमें मैं वाइट फॉन्डेंट में थोड़ा सा ब्लू मिला के उसको मैं मिक्स करूँगी। आपको शायद याद होगा, मैंने एक मार्बल टॉप केक बनाया था, उसमें हमने 3 डिफरेंट फॉन्डेंट के कलर्स रोल करके बनाए थे। ये भी मार्बल इफेक्ट है बट मच सिंपलर, कि इसमें मैं ये करूँगी कि सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ब्लू के डाल के और उसको मैं रोल आउट कर लूँगी। उससे ये होगा कि वो जो एक बर्फ़ जैसा एक कोल्ड फीलिंग है वो उस फॉन्डेंट में आएगी। सो आई एम जस्ट गोना फिनिश दिस एंड पुट इट इन द फ्रिज, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द फॉन्डेंट और इसके जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं। सो अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ये मैं क्रम कोट करके फ्रिज में रखती हूँ। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग बेक एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम आफ्टर द ब्रेक टू बेक एट होम। आज हम बना रहे हैं एक विंटर आइसबर्ग केक, जिसके ऊपर जो हम फिगरीन्स आज बनाएंगे वो ये लिटिल क्यूट पेंगुइन्स बना रहे हैं। आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक दीज। मैं हर दफ़ा कहती हूँ पर आई मीन इट, ये इतना सिंपल है। सो थोड़ा सा आपने फॉन्डेंट लेना है, थोड़ा सा गूंद लें। अगर इसमें थोड़े क्रम्स आ गए हैं तो उनको निकाल दें, वी डोंट वांट दैट। ये साइज कॉर्नफ्लावर, ताकि आपके हाथ में ना चिपके। कॉर्नफ्लावर से ये भी होता है कि अगर कोई इसमें क्रैक्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं, पेड़े जैसा। यहाँ रखा और हाथ से इसकी छोटी सी चोंच बना दी। सुपर सिंपल। पेंगुइन का आपने देखा होगा उसके पाँव जो होते हैं वो थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं, सो यू हैव टू विजुअलाइज दिस। आई थिंक 1 मिनट में ये शेप इसका बन गया है। अब नेक्स्ट क्या, पेंट ब्रश। ये एडिबल ब्लैक कलर है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा ब्लैक कलर। वेरी सिंपल। मैं आपको इसके साथ रख के दिखाती हूँ ताकि आसानी रहे। सो ऑल यू हैव टू डू इस ऊपर से स्टार्ट करें और नीचे तक लेके आए। अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अच्छे हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। और ये सब एडिबल है। प्लीज़ एक्रिलिक्स मत यूज़ कीजिएगा या इस तरह के कोई काम ना कीजिएगा। नाउ वी गोना स्टार्ट विद येलो। एक ड्रॉप मैंने इसमें निकाल लिया है। मेक श्योर कि आपका ब्रश जो है वो साफ़ हो ब्लैक के बाद। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि यू वांट टू स्टार्ट विद अ बिग स्लाइटली बिगर डॉट, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड, और फिर पानी से आप उसको स्प्रेड करें ताकि 2 शेड्स आपके आ जाएं। तो मैं दिखाती हूँ। सो इधर तो ये अब आपको 2 शेड्स दे रहा है, लिटिल बिट डार्कर, लिटिल बिट लाइटर। बस दैट्स इट। एक साइड से किया, फिर वही चीज़ दूसरी साइड पे, थोड़ा सा डार्क थिक रखें, थोड़ा सा पानी और उसको नीचे से स्प्रेड कर दें। क्यूट। अब थोड़ा सा ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लेके इसके जो फ्लिपर्स कहते हैं, इनको विंग्स कहते हैं या आर्म्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, छोटा सा इसका फ्लिपर बनाया और इधर ऐसे थोड़ा सा पानी, आई थिंक 5 मिनट्स में मैंने एक बनाया है, तो
30 मिनट्स में आप लोग आराम से 5-6 बना लें। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप टेडी बेयर्स बना सकते हैं। देखिए, इसको हम इसकी फैमिली के साथ बिठा देते हैं। तो ये सब रेडी हैं हमारे पेंगुइन्स। और अब मैं ये आई थिंक 5 इज़ इनफ फॉर आवर डेकोरेशन। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगी इसका फॉन्डेंट को ब्लू और वाइट कैसे करते हैं। तो आई एम जस्ट गोना क्लीन दिस अप, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, ये हमारा फॉन्डेंट है। अगर आप इस केक में फॉन्डेंट ना यूज़ करना चाहें तो एक ऑप्शन और भी है। आप ब्लू कलर की बटर क्रीम बनाएं और आप पूरे केक पे उसको, अगर स्ट्रेट भी नहीं तो आप उसमें स्नो टाइप इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट और अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है इतनी स्मूथ बटर क्रीम बनाने की, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इनफैक्ट आप ब्लू और वाइट बटर क्रीम मिला के भी उसमें वो इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, हियर वी गो। ब्लू, ऐसे मैंने 5-6 डॉट्स इसमें डाली हैं। और उसके बाद में इसको बस, अब हम इसको बस इतना ही मिक्स करेंगे कि जितना हमें इसका इफेक्ट चाहिए। हमें पूरा ब्लू फॉन्डेंट नहीं चाहिए, बस दिस इज इट, ये चाहिए हमें ऐसे। और अब हम इसको रोल कर लेंगे। सो माय प्राइज्ड पोजेशन। और कॉर्नफ्लावर, इनको हम सेफली यहाँ रख देते हैं। दिस इज ऑलरेडी ब्यूटिफुल। ये देखें, vibrant blue, 1/4 of an inch thick. अभी हमारा फॉन्डेंट भी रोल हो गया है। इट्स अ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मार्बलिंग। ये आप देखें, ब्लू एंड वाइट। और अब व्हाट आई एम गोना डू इज ब्रिंग आउट माय केक फ्रॉम द फ्रिज और इसको हम कवर करेंगे। इन द मीन टाइम, व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक और मैं अपना स्टेशन क्लीन करती हूँ। We'll bring the cake out and I'll see you again at Bake at Home. Welcome back to Bake at Home. आज हम बना रहे हैं a winter iceberg cake. ब्रेक से पहले मैंने इसको फ्रिज में रखा था और इसकी क्रस्टिंग ये देखें, इतना अच्छा ये क्रस्ट हुआ है। ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी, नाइस एंड इसमें काफ़ी सॉलिड इसका स्ट्रक्चर है। और ब्रेक से पहले मैंने ये फॉन्डेंट बनाया था। अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, फॉन्डेंट को जो है ना, यू कैन नॉट लीव इट लाइंग अराउंड, वरना वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। इसका जो मैनूवर है वो है अप एंड आउट, अप एंड आउट। अच्छी तरह से नीचे चिपका लें शार्प नाइफ। जो ये फॉन्डेंट ज़ाया नहीं होगा, ये कम से कम 2 केक या 24 कप केक पे और लग सकता है। इसी के आप मैचिंग बना लें। इसको इसी तरह से बचा लें। ये पूरी शीट, फॉर एग्जांपल, अगर आप ये पूरी शीट निकाल लें ऐसे, डोंट इवन टच इट। और जस्ट अ क्विक टिप, आप ये यूज़ करें ऐसे, और आप अपने कप केक्स के ऊपर इसको एज अ टॉपर रख दें और उसके ऊपर ये कोई कैंडी रख दें। मैचिंग कप केक्स बनेंगे आपके विद योर ब्यूटीफुल केक। तो अभी तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। एंड इफ़ नॉट तो आप इसको बेल लें और ब्लू हो जाएगा। अच्छा, आई नीड माई स्मूदर। ये मेरा स्मूदर है। अब जहाँ जहाँ हमने इसको रिजेस दिए थे, उनको हम ज़रा और नीट करेंगे, स्मूथ करेंगे।
एक दफ़ा केक मैंने पहले भी बनाया था, तो क्रिसमस का टाइम था, तो मैंने पेंगुइन्स के बजाय पोलर बेयर बनाया था एक, और उसको मैंने रेड कलर की सैंटा की टोपी पहना दी थी, तो वो बहुत क्यूट बना था। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, कि जो आपको डिज़ाइन बनाना है वो आप किस तरह से चेंज करके उसको अपने ओकेजन या जो भी आपके घर में खुशी है उसको किस तरह से उसको अप्रोप्रिएट करना है, सूटेबल हो जाएगा। वेरी हैप्पी विद दिस। इसको ट्रिम करें। Ready? That's it. अब इसकी फिनिशिंग, as I said many times before, कि जो आपके केक का बोर्ड है वो बहुत important है। ये जब मैं बोर्ड पे रखूँगी तो इस केक की बिल्कुल डिफरेंट लुक आ जाएगी। You know what I'm gonna do? I'm gonna use my cake stand. मैं इधर रखती हूँ, से आपको फिर सही पता चलेगा। इनफैक्ट ये केक स्टैंड भी बहुत सूटेबल है। ये बोर्ड है वेरी लाइट ब्लू कलर का, इसमें मैंने पेपर लगाया, रिबन लगाई जिस पे ब्लैक कलर के डॉट्स थे बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द पेंगुइन्स। ये रखा। अब इसके ऊपर, अब जो साइड आपको इसमें पसंद है, आई लाइक दिस वन, ऐसे तो आप हटाएं। अब द फन स्टफ, ये जो है ये मिंट की कैंडीज़ हैं। ये कोई ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, मैंने यहीं कराची से ख़रीदी, एक छोटे से पैकेट में मिली थी, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़। सो इट लुक्स फैंटास्टिक। तो पहले आप अपने पेंगुइन्स लगाएं जहाँ आपको लगाने हैं। मेरे ख्याल से एक तो फॉर श्योर, हाँ ये फ्रंट, ये मैं फ्रंट रखना चाहती हूँ, ये वाला ऐसे। तो एक तो राइट एट द टॉप, दो जो हैं हम इधर नीचे रखेंगे, ऐसे, एक इधर साइड पे, और मेरे ख्याल से एक इधर। और अब ये मैंने तो ऐसे ही रख दिए हैं, आप चाहें तो एटलीस्ट इन दो को टूथपिक से आप इनको सिक्योर कर लें। और बाकी अगर आपने अपने डाइनिंग टेबल पे रखना है और इसको कहीं ट्रांसपोर्टेशन इसकी नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव देम देयर, अदरवाइज थोड़ा सा बटर क्रीम लगा के इसको चिपका लें। एंड द सेम विद दिस। You have to be creative. बोर्ड पे पेपर लगाने की एक और एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी जो बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल उसका नाम लिख सकते हैं। एक अच्छी सी शार्पी लेके उस पर लिख दें हैप्पी बर्थडे हुएवर, ये भी हो सकता है। आज मेरा नेफ्यू पैदा हुआ है तो उसका नाम अमान है, तो आप ये भी लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे अमान। इनफैक्ट अगर मेरे पास पेन होगा तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन नहीं है अभी। देयर वी गो। I'm very happy with this. Super cute. Really, really nice. इग्लू डिज़ाइन केक अज्जा फॉन्डेंट हस्बे ज़रूरत ब्लू फूड कलर या जेल थोड़ा सा, ब्लैक फूड कलर या जेल थोड़ा सा, येलो फूड कलर या जेल थोड़ा सा, मिंट कैंडी सजाने के लिए, चॉकलेट केक के लिए अज्जा मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, अंडे 3 अदद, मक्खन 1 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 400 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक प्याले में मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा अच्छी तरह मिलाएं। अलग बड़े प्याले में मक्खन अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी तीनों अंडे और वनीला एसेंस मिलाएं। अब खुश्क अज्जा थोड़े थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध और गर्म पानी शामिल करके बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर 7 इंच के गोल के एक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर
पहले से गर्म ओवन में केक 45 मिनट बेक करें। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन फेंटकर 2-2 खाने के चमचे चीनी मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें। अब वनीला एसेंस और हस्बे ज़रूरत दूध मिलाकर हस्बे मंशा स्मूथ फ्रॉस्टिंग तैयार कर लें। केक इग्लू की शक्ल में काटें और बटर क्रीम लगाकर कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। काउंटर पर मैदा छिड़ककर हस्बे ज़रूरत फॉन्डेंट नीले और काले रंग में रंग लें। अब नीले रंग वाला फॉन्डेंट केक के साइज़ के मुताबिक बेल कर केक पर लगा दें। काले और सफ़ेद फॉन्डेंट की मदद से पेंगुइन बनाएं और केक सजाएं। मुझे आप लोगों के इस तरह के केक के बनी हुई तस्वीरें आई एम श्योर आप लोग मुझे भेजेंगे। यू कैन सेंड मी ऑल योर फीडबैक एंड यू कैन सेंड मी ऑल योर ब्यूटीफुल पिक्चर्स एट bakeathome@masalatv.tv। तो जो भी आप चाहें मुझे आप फीडबैक जब देंगे तो इंशाल्लाह we'll be able to give you more tutorials. Thank you so much for watching our show. Stay blessed.